अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो अब मैं गई थी, आपको पता है कि मैं गई थी डॉलर स्टोर और उसकी फुटेज नहीं बन पाई। बस मैं उन चीज़ों को देखती रही, बाहर तूफान था, मैं बिल्कुल फुटेज नहीं बना पाई। तो मुझे था कि चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा वहाँ से, और उसके बाद जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या लिया। मैं ज़रा इसको ज़रा साइड पे रखती हूँ और एक एक चीज़ निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, एक सेकंड। हाँ जी, सबसे पहले तो ये एक बॉक्स है इजी टेकिंग वाला, ठीक है। अब मोस्टली इसे क्यों यूज़ किया जाता है? इसे यूज़ किया जाता है फॉर मेडिसिन्स, ठीक है। ये मेडिसिन्स वाला बॉक्स है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये मुझे इतना अच्छा लगा और ये डॉलर स्टोर पे आपको 160 रुपीज़ का मिलेगा। मैं आपको प्रॉपरली, हाँ जी, और मैं आपको बताऊंगी कि इसका पर्पस क्या है। ये मेडिसिन्स के लिए लोग लेते हैं, इसको ओपन करते हैं लाइक, एक सेकेंड, इसको ओपन कैसे करते हैं? लेट मी ओपन दिस। हाँ जी, ये ओपन करने का इसका तरीका है। इसको आप देखिए ऊपर जो है, हाँ जी, वीडियो आपने एंड तक देखनी, मैं बहुत अच्छी 2 रेसिपीज भी आप लोगों से शेयर करूंगी। हाँ जी, तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसके 2 कंपार्टमेंट्स है, एक इधर है और एक इस साइड पे है। और ये दोनों जो है ना इसके अंदर, बल्कि 3 है, 3 कंपार्टमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप, ये लोग मेडिसिन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, दिस इज फॉर मेडिसिन। लेकिन मैंने क्यों लिया है मैं आपको वो भी बताऊंगी। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर ही खुलते हैं कंपार्टमेंट्स, इसमें बड़े आराम से ये सारा खुल जाता है। और ये यहाँ से खुलता है, ये यहाँ से खुलता है, ये यहाँ से खुलता है, ये यहाँ से खुलता है। अब आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा कंपार्टमेंट्स हैं। और ये मैंने क्यों लिया है? ये मैंने लिया है फॉर माई ज्वेलरी, और ये मैंने अपने बैग के लिए लिया है क्योंकि ये बहुत कॉम्पैक्ट है। आप इसको ज़रा देख लें, कितने मज़े का। इवन मैं अगर कहीं ट्रैवल भी कर रही हूँ तो इधर मैं अपनी मेडिसिन रख सकती हूँ और इसके बाद यहाँ पर मैं अपनी ज्वेलरी रख सकती हूँ। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं इनको मिक्स करके रखूँ। तो ये आप देखें कि कितने मज़े का जो है ना ये डब्बा है। और 160 रुपीज़ का डॉलर स्टोर से मैंने लिया है। नई कलेक्शन आई थी डॉलर स्टोर पे, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी प्लीज़ जाके देखिएगा। तो ये सबसे पहले मैंने एक ये लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने और क्या क्या लिया है। अब बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं ली। मैंने तलाल के लिए टॉयज लिए थे जो कि उसने शायद खेले भी नहीं होंगे, बैग तोड़ के। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये बैग है, ये तलाल ने निकाल लिया था। ये बैग किस चीज़ का है? ये है स्ट्रॉस का। सीरियसली मैं अब आपको वो स्ट्रॉस दिखाती हूँ। इतने मज़े के मैंने स्ट्रॉज लिए हैं, इतने मज़े के मैंने स्ट्रॉज लिए हैं, सिर्फ इसलिए कि गर्मियाँ हैं। तो जब मैं बच्चों को, बच्चे तो खैर मेरे बड़े वाले तो वो अब बेबीज़ नहीं है कि वो इस तरह की करेंगे, वो थोड़े से बड़े हो गए। तो वो तलाल के लिए जो है ना मुझे था, और मुझे अब खुद भी बहुत मज़े की लगती हैं ऐसी चीज़ें, फ्रेंकली स्पीकिंग। अब ये देखें कि कितने मज़े का स्ट्रॉ है और उसके ऊपर जो है ना पाइनएप्पल लगा हुआ है। सी, ये वाटरमेलन, और क्वालिटी सबसे अच्छी, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये देखिए, ये लाइम बना हुआ है और ये जो है ना लेमन है। इतने मज़े की क्वालिटी, और इसके ऊपर ये प्लास्टिक का, ये सिलिकॉन का, यू कैन से के लगे हुए। आप निकालें, इनको वॉश करें। एंड ये मैंने 4, यानी कि 4 का सेट था, इसमें था, इस चीज़ के अंदर था। 4 का सेट है। एंड बिलीव मी, कितनी खूबसूरत मीन्स कलेक्शन है। 4 मुझे जो है ना डॉलर स्टोर, जैसे मैं गई हूँ ना, मुझे इतनी अच्छी चीज़ें नहीं लगी जितनी मुझे सदर की इस नए डॉलर स्टोर में लगी। अभी तक उसमें जो है ना रेनोवेशन चल रही थी, नीचे वाला सामान प्रॉपर्ली नहीं रखा हुआ था, लेकिन ऊपर बहुत अच्छी चीज़ें थी। तो ये मैंने 4 अदद स्ट्रॉस खरीदे हैं फ्रॉम द डॉलर स्टोर। खैर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तलाल के लिए मैंने 2 टॉयज लिए थे, वो उसके पास है, अब वो पता नहीं किधर पड़े हुए होंगे। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये देखिए ना कितने प्यारे इयररिंग्स हैं। सी, ये इयररिंग्स आपको 160 रुपीज़ के कहीं नहीं मिलेंगे। यानी ये मैंने लिए हैं कि मेरे ड्रेस से बिल्कुल मैचिंग है। वैसे मैं इयररिंग्स, आप लोगों को पता है, बहुत शौकीन नहीं हूँ इयररिंग्स की, लेकिन ये वाले जो है ना मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि इसमें फ़िरोज़ा लगा हुआ है। फ़िरोज़ा मीन्स फ़िरोज़ी कलर का, और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। पीछे से इस तरह है भी नहीं कि चुभने वाला हो। मुझे एक्चुअली, मैं इयरिंग वाली बंदी नहीं हूँ ना, तो मुझे इयरिंग्स से ना थोड़ी कोफ्त होती है, थोड़ी चिढ़ फील होती है। लेकिन ये मुझे थोड़े से अच्छे लगे थे तो मैंने ये भी ले लिए। एक मैंने ये लिया है। अब मैं आपको लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाँ जी लास्ट लिया, क्योंकि और जो चीज़ें हैं वो तलाल की। हाँ जी, ये
एलोवेरा जेल जो है ना वो मेरा ख़त्म होने वाला था, तो ये एलोवेरा जेल का मैंने लिया है। आई डोंट नो ओरिजिनल सही होगा, ठीक ही होगा, क्योंकि मैंने पहले भी लिया था तो वो अच्छा चल गया था। ये वाला तो मैंने खैर नहीं लिया, मैंने ट्यूब ली थी। तो ये एलोवेरा जेल मैंने लिया, क्योंकि ऑन एंड ऑफ एलोवेरा मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं एलोवेरा का जो है ना प्लांट ले लूँ, ताकि मैं एलोवेरा जो है वो फ्रेशली यूज़ कर लूँ। अब मैं सोच रही हूँ किसी दिन मैं नर्सरी जाके एलोवेरा का प्लांट ही ले आऊँगी, अपने घर में रख लूँगी और मैं उसको यूज़ करती रहूँगी, क्योंकि एलोवेरा इज़ लाइक, क्या बताऊँ मैं आपको, इट्स होली ग्रेल। आप उसको जितना यूज करेंगे दैट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग, सीरियसली। तो ये जो है ना एलोवेरा जो है ना जेल मैंने लिया है, और ये भी 160 रुपीज का। आप सोचें कि ये चारों चीजें ना, और तलाल के 2 टॉयज थे, हार्डली इट लाइक कॉस्ट मी 900 एंड पता नहीं कितने 40 रुपीज आई गेस, 940 की सारी चीजें आई। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। बहुत प्यारे बर्तन भी थे, कप्स भी थे, ग्लासेस भी थे। मुझे खैर उनकी जरूरत नहीं थी, कॉफी मग्स भी थे, लेकिन वो ये था कि उनकी वैरायटी थी। 250 रुपए का भी था, लेकिन 250 रुपए भी बहुत कम है। बहुत प्यारे ग्लास के जो है ना वो मीन्स कंटेनर्स थे। बस मैं वीडियो नहीं बना पाई, पता नहीं क्या, मैं इतना खो गई थी उन चीजों में कि मैं वीडियो ही नहीं बना पाई। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जब गई ना तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी उस शॉप की। तो ये जो है ना मैंने ज्वेलरी के लिए लिया है, इंशाल्लाह तो आप लोग भी जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत कॉम्पैक्ट है और सबसे स्टडी है। आप देखें इसके अंदर ज्वेलरी अगर आप रखते हैं ना, पाउच में रखते हैं, टूट जाएगी। इसमें जब आप रखेंगे ना ज्वेलरी तो वो टूटेगी नहीं और बड़े आराम से आ जाएगी। खैर रिंग्स वगैरह नहीं आएंगे, इयर रिंग्स आ जाएंगे, ब्रेसलेट्स आ जाएंगे, क्योंकि मैं रिंग्स पहनती हूँ बड़े साइज की। और हाँ जी, एक लेडी ने मुझे कहा था कि आप डेलिकेट रिंग्स क्यों नहीं पहनती, आप इतनी बड़ी बड़ी रिंग्स क्यों पहनती मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे आदत है, मैं छोटी, अब ये रिंग है ना ये बिल्कुल डेलिकेट रिंग है, ये गोल्ड की है। मैं वैसे गोल्ड मेरे पास बहुत है, मैं नहीं पहनती, वो मेरे सारे बॉक्सेस में बंद है। मेरे साथ एक दफा मिसहैप हुआ, इसके बाद से मैंने गोल्ड पहनना जो है ना वो घर में छोड़ दिया। तो अब ये है कि मुझे डेलिकेट रिंग्स नहीं पसंद आती, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं बड़े साइज की रिंग्स पहनती हूँ। सो खैर ये मेरा एक छोटा सा मिनी सा शॉपिंग हॉल था। सो अभी बस रात का टाइम है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी मुझे, ताकि मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ, क्योंकि कल मुझे बहुत से मैसेजेस आए थे, प्लीज़ हॉल ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं आपसे कल सुबह। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। हाँ जी, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की 2 रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि प्लीज़ रेसिपीज़ भी शेयर किया करें। तो एज़ यू ऑल नो इट गर्मियाँ हैं और मैंने आप लोगों से कहा था मैं बहुत ज़्यादा सब्जियाँ बनाती हूँ। तो सब्ज़ी ये है कि आज मैं आप लोगों के साथ 2 सब्जियों की रेसिपी शेयर करूँगी। 2 क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि एक वो है जो मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं और एक वो है जो मेरे बच्चे खाते हैं। एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो दूसरी रेसिपी है ना वो बहुत यमी है और वो आपके बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी, इवन आपकी पूरी फैमिली को अच्छी लगेगी। हाँ जी, तो सबसे पहले जो रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ वो है मिक्स सब्जी। जिस तरीके से मैं मिक्स सब्जी बनाती हूँ मैं वो तरीका आपको बता रही हूँ। मैंने ये सब्जियां काट के रख दी हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन सी सब्जी किस स्टेज पे डालूंगी। सबसे पहले मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, टमाटर डाले और नमक मिर्च हल्दी जो मसाला होता है ना, जिस तरह मसाले बनाते हो, और प्याज को फ्राई करके उसके बाद मैंने उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था, वो डाला और मैंने मसाला भून लिया जैसे हम नॉर्मल मसाला बनाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैंने इसमें डाले मटर। मटर मैंने तकरीबन डाले 1 पौना कप के बराबर, क्योंकि मैं सब्जी इतनी ही बना रही हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड दोपहर को और रात को खा लें, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं नहीं बना रही। अब इसके बाद जब वो अच्छी तरह से मैंने सब्जी मीन्स भून ली, ये जो मटर के साथ, क्योंकि मटर और गाजर वो चीज़ होती है जो कि सख्त होती है और थोड़ी जो है ना वो लेट गलती है, उनको गलने में के लिए टाइम चाहिए होता है। बाकी सब्जी ऐसी होती है कि अगर आप डालेंगे तो वो फौरन गल जाएंगी। मोस्टली ऐसा किया करें कि मैं जो हूँ ना, या तो उनको पहले थोड़ा बहुत उबाल लेती हूँ, हाफ डन कर लेती हूँ, या फिर इधर ही कर लेती हूँ। खैर अब जब मैंने मटर का कर लिया, मसाला मैंने अच्छी तरह से भून लिया, अब इसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए आलू। ठीक है, आलू वो चीज़ है जो मेरे ख़ानदान में मेरे घर में शायद पर डे 1 केजी तो खाया जाता है। सीरियसली मैं नहीं खाती, मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। अगर मैं सब्ज़ी खाऊंगी भी ना तो मैं इसमें से आलू निकालूंगी, क्योंकि आलू इज़ नॉट गुड फॉर मी, क्योंकि इसमें कार्ब्स हैं और आलू स्टार्च है और दैट इज़ नॉट गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स।
खैर एनीवेज, अब मैंने इसमें आलू डाले, गाजरें डाली और गोभी डाल दी। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें काट के ना रखी हुई होती हैं फ्रिज में। मैं किसी दिन आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं ये सारी सब्जियां आपके घर अगर मेड आती है और अगर आप खुद कर सकती हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपकी कोई हेल्पर आती है तो आप उनको जब सब्जियां लेकर आती है ना, तो उनको कटवा के तो बंद करा के फ्रीज करा कर दिया करें, या फ्रिज में पैकेट्स बना के रख लिया करें। उससे होता है जल्दी जल्दी वो सब्जियां यूज हो जाती हैं। अब मैंने ये तमाम सब्जियां इसके अंदर शामिल करके ना, तो मैं अब इसको भून लूंगी। अच्छी तरह से आपने भूनना है, इतनी अच्छी तरह से कि तेल जो है ना वो अलग हो जाए फ्रॉम ऑयल, सॉरी फ्रॉम मसाला क्योंकि वो जब तक हमें पाकिस्तानियों में ना, और स्पेशली ये जो इंडियन और पाकिस्तानी खाने में ये होता है कि जब तक तेल नहीं अलग होता ना, तो हमें लगता है कि जी सालन भुना नहीं है। तो खूब भुने टगा के उसकी सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं जिस तरह से हम खाना बनाते हैं। अच्छी तरह भून लेने के बाद जो है ना, मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया, क्योंकि एज यू ऑल नो आलू अभी कच्चे हैं, गाजरें भी कच्ची हैं और इसको थोड़ा टाइम लगेगा पकने में। तो खैर, अब जब मैंने अच्छी तरह से इसको मीन्स कर लिया, भून लिया अच्छी तरह से, अब मैंने इसके ऊपर जो पानी डाल के इसको दम पे रख दिया। और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते मिक्स सब्जी। अब ये रेसिपी आपने बड़े गौर से देखनी। अब ये रेसिपी में आपने करना क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डालना है, क्योंकि बच्चे खा लें ऑयल तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद इसमें आपने क्या किया कि आपने इसमें डाल दिए आलू। आलू मैंने चिप्स की तरह काटे, बट इट्स लिटिल बिगर साइज, थोड़े बड़े साइज के आलू हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा स्टर दिया, मींस ऑयल अच्छी तरह से सारे आलूओं पे लग जाए। उसके बाद मैंने इसमें आप नमक डाला, क्योंकि नमक डालने से ये होता है कि तो पानी अपना आलू अपना पानी छोड़ देते हैं और उसी पानी में जो है ना गल जाते हैं। ठीक है, आपने ढक्कन बंद कर दिया और इसको छोड़ के रख दिया। अच्छा, जब तकरीबन कोई 15 मिनट 10-15 मिनट जो है ना आपने इसको छोड़ने, थोड़े नॉर्मल आंच रखनी है। और उसके बाद जब आपने देख लिया कि ये आलू जो है ना गल गए और आपने इसको फ्राई कर लिया, कोई कोई पानी नहीं डाला, याद रखिएगा ये ऐसे फ्राई होंगे जैसे चिप्स फ्राई होते हैं। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले इसमें डाला हींग। हींग डाल लेने के बाद मैंने इसके अंदर डाला है कोई भी मसाले डाल दें आप। मैंने कुटा हुआ जीरा डाल दिया, मैंने इसमें मिर्चें डाल दी, मैंने इसमें नमक डाल दिया, पहले नमक डाला था। हल्दी डाल दें, जो मसाले आपके पास हैं वो आपने डालें। खटाई पाउडर है, खटाई पाउडर डाल दें। ठीक है, और जब ये सारी चीज़ें आपने डाल दी ना, तो आखिर में आपने इसमें लेमन जूस डालना है। मैंने तकरीबन इसमें 1.5 लेमन का जूस डाला है। अगर एक बड़ा लेमन है तो आप 1 लेमन जूस डाल के बस मसाला थोड़ा सा अपने बीच में भूनना है और उसके बाद इसको मिक्स कर लेना। दैट्स इट। आपके इतने मज़े के आलू बनेंगे ना। ये आलू की रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और आप लोगों ने मेरे साथ ये रेसिपी शेयर ज़रूर करनी है। ठीक है, कि ये आलू आप लोगों को कैसे लगे, बिकॉज़ ये आलू बहुत मज़े के बनते हैं, नो डाउट अबाउट इट। ये आलू मैं कहती हूँ कि अगर मुझे दिन में 1 दफ़ा देना तो मैं ज़रूर खाऊँगी, लेकिन मजबूरी है, मैं खा नहीं सकती। लेकिन आप खा सकते हैं, प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा। यू विल लव दिस रेसिपी। ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि ये रेसिपी ना, आलू मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में आज तक मैंने कोई ऐसा बंदा देखा हो जिसने मुझे कहा हो कि मुझे आलू नहीं अच्छे लगते। तो आलू इज समथिंग, जो बेस्ट रेसिपी जो है ना वो आलू की मुझे लगता है कि ये है। और आलू जो है ना आप बनाएंगे घर में तो यू नो इट्स समथिंग जो हर एक की फेवरेट होती है। खैर, वो दम मैंने दिया हुआ था अपने जो है वो मिक्स सब्जी को, वो भी मेरी रेडी हो गई है। साथ में जो है ना दम आलू भी रेडी हो गए हैं। और मैं इसी तरह बनाती हूँ अपनी मिक्स सब्जी भी और दम वाले आलू भी। तो क्योंकि ये अभी आज मैं 2 रेसिपीज इसलिए शेयर कर रही हूँ। मैं खाना बनाती थी, बीच में ये था कि मैं बाजार जाती थी तो वो व्लॉग बना लेती थी, तो खाने के लिए बहुत लंबी वीडियो चाहिए होती है। और रेसिपी के लिए ना फोकल वीडियो होनी चाहिए, मीन्स फोकस्ड होनी चाहिए कैमरा आपकी रेसिपी पे, क्योंकि अगर आप यहाँ वहाँ के बीच में डालेंगे ना तो रेसिपी समझ नहीं आती। तो रेसिपी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ रेसिपीज शेयर करें। इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ ना बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं शेयर करूँगी कि बाज़ार वाला या जाने वाला, क्योंकि मैं फिर भी गई थी। तो लेकिन मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपीज़ शेयर कर लूँ ताकि आप लोग ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि अभी इतनी मज़े-मज़े की सब्जियाँ आई हुई हैं आप लोग। और हाँ, सबसे आखिर में मैं आपको बता दूँ कि मैं इसमें शिमला मिर्च डालूँगी। मैंने फ्रीज़ की हुई थी, मेरे पास पड़ी हुई थी। अगर आपके पास नहीं है तो आप अगर फ्रेश भी डालेंगे ना तो आप सबसे आखिर में शिमला मिर्च डालेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च एक ऐसी सब्जी है जो सबसे पहले जो है ना वो घुल जाती है। तो उसको आपने पहले नहीं डालना, इस वक्त डाल दें। 5 2 4 मिनट भूनेंगे तो शिमला मिर्च बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ठीक है,
सो मैं जो हूँ ना इसलिए मैंने आज आप लोगों के साथ 2 रेसिपीज़ शेयर की और मैं कोई चीज़ नहीं शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से ये रेसिपीज़ की समझ आ जाए और आप लोग ये रेसिपीज़ ट्राई ज़रूर करें। और इसके बाद ये था कि मैंने रात को चटनी का पेस्ट बना लिया था, वो रेसिपी मैं इसलिए नहीं शेयर कर रही क्योंकि वो रेसिपी मैंने शेयर की भी है और एंड में मैं इसमें कसूरी मेथी भी डालूँगी और मैं बार-बार वो एक ही रेसिपी बार-बार नहीं शेयर कर रही। अगर आप लोगों को प्रॉपरली रेसिपी चाहिए चटनी की तो वो मैं नीचे जो है ना लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद ये था कि चटनी मैंने फ्रीज़ की हुई थी तो अभी मैंने निकाल के उनको पैकेट्स में डाल दिया और डाल लेने के बाद मैं उनको फ्रीज़ कर लेती हूँ एंड बिलीव मी मुझे इतना सुख होता है ना जब मेरी चटनी फ्रीज़ हुई हुई होती है, मेरे लहसुन अदरक फ्रीज़ हुए हुए होते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा सुख होता है कि जब मैं ये सारे काम कर लिख के रख लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बार-बार नहीं करना पड़ता और स्पेशली इफ़ यू आर हैविंग अ हेल्पर ना, तो आप उनसे ये सारे काम करवा लिया करें ताकि टाइमली आप ना कुकिंग कर लिया करें। इस गर्मी में इतना टाइम तो आप किचन में नहीं गुज़ार सकते ना। अच्छा, सबसे आखिर में एक चीज़ मैंने इसमें डाली थी वो था लेमन जूस, क्योंकि अगर आप मिक्स सब्ज़ी या किसी भी सब्ज़ी में इवन पालक में जब एंड में आप लेमन जूस डालते हैं ना, तो वो उसको 4 चाँद लगा देता है। बिलीव मी उस सब्ज़ी का टेस्ट ही चेंज कर देता है। और साथ में जो है मैंने प्याज़ जो है वो मैं इंशाल्लाह प्याज़ जो जिस तरह रखती हूँ सिरके वाले उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी नियर फ्यूचर में। मुझे 1-2 रिक्वेस्ट पहले उसकी भी आई थी, वो बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। सो खैर इसके साथ मैंने वो रखे थे, साथ में लस्सी थी और ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माय टुमारोज़ व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।